हेलो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आप सभी ने देखा ही होगा उर्दू के बारे में जानते हैं। उर्दू का उद्गम, इसकी विकास, इसकी खासियत और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले। उर्दू एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत में ही जन्मी और पनपी है। उर्दू एक भारतीय भाषा है जो लगभग 1000 साल पहले भारत में जन्मी। यह प्राकृत, संस्कृत, फारसी और अरबी के मिश्रण से बनी है। शुरू में इसे हिंदवी कहा जाता था, बाद में उर्दू नाम मिला। दिल्ली और आगरा इसके शुरुआती केंद्र थे। मीर गालिब जैसे शायरों ने इसे शायरी की और बुलंदी दी। आज ये उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में आधिकारिक भाषा है। हालांकि 1 नंबर पर नहीं है, दूसरा आधिकारिक भाषा माना जाता है। बॉलीवुड, गज़ल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू की छाप है। उर्दू की खासियत जानते हैं। उर्दू को मीठी भाषा कहा जाता है क्योंकि ये भावनाओं और लय से भरी है। इसकी शायरी, गज़ल और इसकी जो लिपि है, नास्तालिक लिपि है। नास्तालिक लिपि का मतलब समझ ही रहे हैं। जैसे हिंदी है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, उसी तरीके से ये नास्तालिक लिपि में लिखा है इसका अक्षरी वगैरह। इसकी शायरी और नास्तालिक लिपि की खूबसूरती बेमिसाल है। मोहब्बत, ख्वाब जैसे हमारे बोलचाल में शामिल है। ये संस्कृतियों को जोड़ने वाली भाषा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानते हैं। 15 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने कहा, उर्दू भारत की अपनी भाषा है। महाराष्ट्र के पातुर में उर्दू का एक साइन बोर्ड का इस्तेमाल हुआ था। उसको वहाँ के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की कि ये नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने इस पर क्या जवाब दिया? कोर्ट ने इसे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया। उर्दू भाषा भारत की शान है, इसे अपनाए और फैलाए। इंग्लिश लैटिन लिपि में लिखा जाता है, जैसे ए होता है। अरबी जो कुरान की भाषा है वो अरबी में लिखी गई है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाता है, जैसे क ख है। और उर्दू नास्तलिक लिपि में लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट का उर्दू फैसला और उर्दू का संक्षिप्त इतिहास। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, देखो। मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी भारतीय भाषा है। इसे किसी धर्म, विशेषकर इस्लाम या कुरान से जोड़ना गलत है, क्योंकि कुरान की भाषा जो है वो अरबी है और मुसलमानों की एक ही भाषा है, अरबी। तो ये उर्दू जो है ये पूरा का पूरा भारतीय भाषा है। यह फैसला जस्टिस धुलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने दिया। जस्टिस धुलिया उर्दू की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत में 13वीं शताब्दी में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। यह खड़ी बोली ब्रज भाषा, पंजाबी और भारतीय भाषाओं और फारसी, अरबी, तुर्की के मिश्रण से बनी है। भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि समुदाय और संस्कृति को जोड़ता है। उसके बाद जस्टिस के विनोद चंद्रन उर्दू को भारतीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा बताया। इसके महत्व संस्कृति को बताया। उन्होंने कहा कि उर्दू को मुस्लिम या विदेशी भाषा मानना ऐतिहासिक रूप से गलत है। उर्दू इस्लाम या कुरान की भाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू का इस्लाम या कुरान से कोई संबंध नहीं है। ये समन्वयकारी भाषा है जिसमें भारतीय और विदेशियों का मिश्रण है। कुरान की भाषा अरबी है, जबकि उर्दू भारत में विकसित हुई एक भाषा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उर्दू का जन्मकाल। उर्दू का जन्म 12वीं-13वीं सदी में उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली में हुआ। उर्दू को भाषा का दर्जा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 1950 में मिला, जो इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर और बिहार में आधिकारिक भाषा है। उर्दू की संस्कृति धरोहर जो हिंदी के समान है, खड़ी बोली से जन्मी है। ना तो ये इस्लाम की भाषा है और ना ही कुरान की। 12वीं-13वीं सदी में शुरू होकर मुग़ल और ब्रिटिश काल में विकसित हुई। नास्तालिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा 1950 में भारत की राष्ट्रीय भाषा बनी। सुप्रीम कोर्ट इसे भारतीय भाषा घोषित कर नफरत की राजनीति करने वालों को एक करारा जवाब देती है।